हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में आपको बीएड करना सही रहेगा या डीएड करना सही रहेगा। किसमें टीचर की वैकेंसी ज़्यादा आती है, किसमें टीचर की वैकेंसी कम आती है, पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब से कोर्ट का आदेश आया है तब से अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है कि उनको बीएड करना सही रहेगा या डीएड करना सही रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपका सपना है कि आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का यदि आपका सपना है, तो आपको कक्षा 12 के बाद डीएड कर लेना सही रहेगा। यदि आप कक्षा 12 के बाद डीएड कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका ज़्यादा चांसेस होता है कि आप कम उम्र में टीचर का जॉब पा सकती हैं, क्योंकि आपने कक्षा 12 के बाद डायरेक्ट डीएड किया, उसके बाद आप गवर्नमेंट जो भी फॉर्म निकालेगी टीचर का, आप एंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे, उसके बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक टीचर बनने के पात्र हो जाते हैं। यदि आप कक्षा 12 के बाद डीएड कर लेते हैं, उसके बाद आपका सपना होता है कि मैं आगे चल के ग्रेजुएशन भी करूं, तब आप कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर 12 के बाद आप डीएड करती हैं तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप पात्र हो जाती हैं। यदि आप कक्षा 12 के बाद डीएड कर लेते हैं और आपका मन होता है ग्रेजुएशन भी करूं और ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो आप 1 से 5 तक को पढ़ाने के तो पात्र हो ही चुके हैं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप कक्षा 6 से कक्षा 8 को भी पढ़ा सकती हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद वे डीएड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी वे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। ये तो रही डीएड की बात। आइए करते हैं बीएड की बात। देखिए दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन कर लेती हैं, उसके बाद आप बीएड करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड का डिग्री आपके पास है, तो आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के टीचर बनने के लिए आप पात्र हो जाते हैं, यदि आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है तब। यदि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ पीजी का भी आपके पास डिग्री है, बीएड भी है, तब आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पात्र हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी भी कर रखा है और बीएड का भी डिग्री है, तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पात्र हो जाती हैं। अब कई अभ्यर्थी ये सवाल करेंगे कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के साथ हमारे पास बीएड भी है, तो क्या हम कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे या नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि कोर्ट का आदेश आया है कि आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास डीएड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड आपके पास है, तो आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होती हैं, बल्कि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगर हायर क्लास के लेवल को पढ़ाना चाहते हैं, 11, 12, 9, 10, तो इसके लिए आपको 12वीं के बाद आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी का भी और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, तब आप हायर क्लास को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर 12 तक का टीचर आप बन सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, अब वैकेंसी सबसे ज़्यादा किस में आती है, तो जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो टीचर की वैकेंसी होती है, इनका पोस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि ये स्कूल ज़्यादा संख्या में खोले भी जाती हैं। जो हायर लेवल की होती हैं 9, 10, 11, 12, तो इन स्कूलों की जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं इनकी संख्या कम होती है, तो यहाँ पर टीचर की वैकेंसी कम देखने को मिलती है। आप देखना, जब भी पोस्ट आता है तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का टीचर का पोस्ट ज़्यादा आता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं टीचर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि 12 के बाद डीएड कर लेती हैं, तो ऐसी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। इनमें पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इस पर अप्लाई भी करते हैं टीचर बनने के लिए। तो देखिए भाई, चॉइस आपका है कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का टीचर बनना है, कि आपको 6 से 8 तक का टीचर बनना है, कि आपको 6 से 12 तक का टीचर बनना है। आप
आप अपने हिसाब से, आप अपनी योग्यता के अनुसार ये डिसाइड कीजिए कि आप किन लेवल के बच्चे को पढ़ा सकती हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप बीएड या डीएड की ओर आप ट्रांसफ़र होइए। अगर आप 1 से 5 तक का स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोड नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, तो आप डीएड के साथ जा सकते हैं। मस्त 12वीं के बाद आप डीएड कर लीजिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का टीचर बनने के लिए पात्र हो जाएंगे। यदि आप हायर लेवल को पढ़ाना चाहती हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक को, तो आप 12वीं के बाद डीएड कर लिए होंगे, उसके साथ आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, तो 6 से 8 तक को भी पढ़ा सकती हैं। यह तो सेकंड रास्ता है 6 से 8 तक को पढ़ाने का, कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड होगा तो 6 से 8 तक को पढ़ा सकती हैं। और आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाना है तो ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड होना चाहिए, तब आप हायर लेवल को भी पढ़ाने के पात्र हो जाती हैं। देखिए वैकेंसी आती रहती है, आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। बीएड डीएड में अभी अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो जब तक बीएड और डीएड नहीं होगा तब तक आप टीचर बनने के पात्र नहीं हो सकती हैं। बीएड और डीएड आपके पास होना ही चाहिए। जब आप बीएड और डीएड के कोर्स में एडमिशन ले लेती हैं, इसी समय से आप टीचर के लिए तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको टीचर की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आप प्रीवियस ईयर जितना भी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उनका क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करा के आपको एक बार एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है। उसके बाद आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए कि टीचर के लिए सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। बार बार एनालिसिस कीजिए क्या गलती हो रहा है। अगर आप बीएड या डीएड करते समय टीचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसी समय आप टीचर की जो वैकेंसी होती है ना उसका सिलेबस डाउनलोड करके आप तैयारी में लग जाती हैं, तो कंफर्म यार अच्छा खासा तैयारी आपको बीएड या डीएड करते करते हो जाता है। और जब टीचर का फॉर्म आएगा तो वहाँ पर आप अपना किस्मत आजमा सकती हैं और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो वहाँ पर आप टीचर भी बन सकती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।